राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस तरीके से बयानबाजी करके अमित बघेल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने के बाद बवाल मचा हुआ है। किसी ने 26 अक्टूबर की रात में उस मूर्ति को तोड़ दिया था। आनंद फानन में जब ये हंगामा बरपा, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोगों ने वहां पर जाकर प्रदर्शन किया और आनंद फानन में 24 घंटे में प्रशासन ने नई मूर्ति वहां पर स्थापित कर दिया। विधिवत रीति रिवाज पूजा पाठ करके वहां पर नई मूर्ति का स्थापना कर दिया था। उसके बाद भी अभी तक बवाल मचा हुआ है। जब यह मूर्ति वहां पर टूटा तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अमित बघेल समेत सैकड़ों लोग वहां पर जाकर नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और स्थिति यह हो गई कि हाईवे जाम करने जैसी। शासन वहां पर एक्टिव हुआ। प्रशासन ने सभी लोगों को वहां पर गिरफ्तार करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए सबको अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया और देर शाम तक सबको रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद एक मामला जो और बिगड़ा, जो अमित बघेल ने बयान दिया। अमित बघेल कौन है ये सभी अधिकांश लोग अब जान चुके होंगे। पिछले 2 दिनों से यह मामला सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अमित बघेल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख है और वो लगातार छत्तीसगढ़ अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी अस्मिता की लड़ाई छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर है, जिसके चलते वो यूपी, बिहार और अन्य पर प्रांतीय लोगों को हमेशा टारगेट करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि परदेसिया भगाओ, छत्तीसगढ़िया बचाओ। सबसे प्रमुख बात यह है, अमित बघेल ने जो कहा था पहले वो हमको समझना चाहिए। अमित बघेल ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर ही हमेशा क्यों तोड़फोड़ होता है। महाराजा अग्रसेन, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों के मूर्तियों पर अन्य संप्रदाय के जो अग्रवाल और अन्य दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनके धर्म गुरुओं पर, मूर्तियों पर ऐसी घटना क्यों नहीं होती। अमित बघेल ने यह कहा, इससे अन्य जो समाज है वो सब आक्रोशित हो गए। अमित बघेल के खिलाफ राजधानी के विभिन्न थानों में अलग अलग जगहों में जाकर अपराध दर्ज कराया गया है। यह सही है कि अमित बघेल ने जो कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर ही हमेशा तोड़फोड़ किया जाता है, इस विषय को दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। अमित बघेल जो है छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद ये कि उनका ये कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में है वो छत्तीसगढ़ के संसाधनों का, छत्तीसगढ़ की मशीनरी का और छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संपदा है उसका उपयोग सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे। क्या ऐसा संभव है? इसी के विरोध के चलते उन्होंने 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है और इस बंद के चलते क्या वो सफल होगा नहीं होगा वो तो बात का विषय है। पर अमित बघेल जो एक राजनीति कर रहे हैं वो एक राजनीति वास्तविक रूप से सही नहीं दिखती। अमित बघेल को जो राजनीति दिखती है वो महाराष्ट्र में जो ठाकरे परिवार पहले राजनीति करते थे या दक्षिण भारत में जो क्षेत्रीय राजनीति पार्टियां करते थे वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने परदेसिया भगाओ का नारा लगाया। हो सकता है वो यूपी, बिहार ने पर प्रांतीय लोगों से वो नाराज होंगे। कारण क्या है वो तो वही बता सकते हैं। पर यहाँ पर किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी जाति संप्रदाय के धर्म गुरुओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना यह कहीं से भी सही नहीं है। अमित बघेल को हजारों लाखों लोग, छत्तीसगढ़ के रहवासी जो गांव गली मजदूर जो रहते हैं वो उनको सुनते हैं, उनका एक बड़ा प्रशंसक वर्ग है। तो क्या अमित बघेल को कोई एक ऐसा बयान देना चाहिए जिससे लोगों में उबाल आए, लोगों में भावनात्मक ज्वार भाटा उठे। इस तरीके के बयानबाजी करके यह दिखता है कि इस तरीके से बयानबाजी करके अमित बघेल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर जैसे एक राजनेता करता है, एक भड़काऊ भाषण दे देता है, भड़काऊ बयान दे देता है जिससे लोग आक्रोशित हो जाते हैं, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। वही स्थिति अमित बघेल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते दिख रहे हैं। अगर पिछले 2 से 3 साल पुराने अगर उनके सारे सभाओं के भाषणों को अगर देखा जाए तो अधिकांश जगहों में अमित बघेल ने कभी जैन संप्रदाय के धर्म गुरुओं पे, कभी किसी अन्य संप्रदाय के धर्म गुरुओं पे हमेशा उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। और यह ध्यान देना होगा, अधिकांश जिन धर्म गुरुओं पर टिप्पणी की वो सब हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। गैर हिंदू संप्रदाय के किसी भी धर्म गुरुओं पर उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। आखिर धर्म गुरुओं पर, किसी भी महापुरुषों पर आप टिप्पणी कर राजनीति कैसे चमका सकते हैं? एक समझने वाला विषय है।
दूसरा, अमित बघेल को भी यह स्पष्ट करना होगा उनका विजन क्या है। अभी उनके हाथ में सत्ता नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की एक भी विधानसभा सीट उनके पास नहीं है। कल अगर वो कहीं शासन में आ जाएंगे तो क्या इसी तरीके की वो राजनीति करेंगे? राजनीति करने का अपना एक तरीका होता है। राजनीति में बयानबाजी जो होती है मर्यादित होती है, पर किसी को भी इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी करके राजनीति चमकाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं माना जा सकता। बहुत से उनके लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं कि अमित बघेल ने सही कहा, भावनावश उन्होंने ऐसा कह दिया। राजनीति में और अमित बघेल जैसे व्यक्ति या जो राजनीति के शीर्ष में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कुछ भी नहीं होता। यह हमेशा देखा जाता है कि जो शीर्ष पद में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा सोची समझी रणनीति के तहत ही कथन या बयान जारी करता है। उनको पता होता है कि हमारे इस बयान का क्या मतलब होगा और उसमें फायदा नफा नुकसान वो हमेशा देखकर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद एक अच्छी बात है, स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाना है, स्थानीय संस्कृति को महत्व देना चाहिए, ये बहुत अच्छी मांग है और इस मांग का हमेशा पुरजोर समर्थन भी होना चाहिए। इस बात का मैं भी समर्थक हूं कि इस स्थानीय मुद्दों की स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, स्थानीय तीज त्योहार को महत्व मिलना चाहिए, ये बहुत सही है। जैसे अन्य राज्यों में बिहार चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, तो वहां जो तीज त्योहार है वहां स्थानीयवाद स्थानीय बोलियों को जो प्राथमिकता मिलती वही छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को भी मिलनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे संप्रदाय के धर्म गुरुओं पे आप अनर्गल टिप्पणी करें, आपत्तिजनक टिप्पणी करें। राजनीति चमकाने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर इतने सारे राजनीतिज्ञों को अगर हम देखते हैं तो यह समझ में आता है कि राजनीति करने का एक तौर तरीका अलग होता है, पर वो तरीका अमित बघेल ने नहीं अपनाया। अमित बघेल ने जो करते दिख रहे हैं उसका एक दूसरा असर ये दिखता है। छत्तीसगढ़िया जोहार पार्टी हमेशा से स्थानीयवाद स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे रही है, लड़ाई लड़ती रही है, सही है, पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों को धर्म गुरुओं को जाति संप्रदाय के नाम पर बांटना, क्षेत्रीयवाद के नाम पर बांटना, ये कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। पिछले 5 साल में या पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में अगर यह देखा जाए तो छत्तीसगढ़ लगातार अपराधगढ़ में तब्दील होता जा रहा था। खुलेआम चाकूबाजी होती थी और ठाए ठाए तो गोलियां कहीं भर भी चल जाती थी और वर्तमान की बीजेपी सरकार भी उसमें अंकुश लगाने में नाकाम होती दिख रही है। एक दिन पहले बिलासपुर में भी कांग्रेस नेता के कार्यालय के बाहर ही लगभग 7 से 10 राउंड गोलियां चली थी। हालांकि उसके अपराधी आरोपी जो है पकड़े गए। छत्तीसगढ़ हमेशा से शांति पर स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ के हमेशा संस्कृतियों की चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसी कोई दंगा फसाद जैसी स्थितियां निर्मित नहीं हुई है, पर पिछले कुछ समय से इसको जानबूझकर शायद भड़काने की कोशिश की जा रही है, माहौल बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जो छत्तीसगढ़ के शांत राजनीति के लिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय के लिए आमतौर पर इसको सही नहीं माना जा सकता।